बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के हवाले से हम आज आखिरी हिस्से में सुपर कंडक्टिविटी के हवाले से बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किया, जिसमें हमने कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स की बात की, और फिर हमने सेमीकंडक्टर्स के ऊपर कंसंट्रेट किया और हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात की। और फिर हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दो टाइप, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के हवाले से बात की थी। और लास्ट लेक्चर में हमने कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन दी सेमीकंडक्टर बात की थी। आज के आखिरी हिस्से में हम सुपर कंडक्टिव बात करेंगे। सुपर कंडक्टर्स क्या है? देखा जाए तो किसी भी मेटल्स के टेम्परेचर को अगर कम करना शुरू करें तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करना शुरू कर देती है। जैसे कि आपको इस वक्त ब्लू लाइन शो कर रही है कि यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करती जा रही है किसी भी कंडक्टर की। उसकी रीजन ये होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो वाइब्रेशन ऑफ द एटम एट द लेटेस्ट पॉइंट वो स्लो डाउन होती जाती है, और इसके साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड भी कम होता है। लेकिन करते करते टेम्परेचर कम करते करते एक स्टेज ऐसी आती है जब हम लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर यानी 0 केल्विन तक भी पहुंच जाएं, तो बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जिनकी उस वक्त भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मौजूद रहती है, यानी वहां पे कोलिजन्स होती हैं ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैट मटेरियल। लेकिन चंद एक कंडक्टर्स ऐसे भी होते हैं या मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो जब करंट उनका डिक्रीज, जब टेम्परेचर डिक्रीज करें तो उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, लेकिन एक खास टेम्परेचर के ऊपर आके उसकी रेजिस्टेंस यकदम जीरो हो जाती है। वो टेम्परेचर जिस पर आके उसकी रेजिस्टेंस यकदम जीरो हो जाती है उसको हम आमतौर पे क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं, और बात सूरतों में हम इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जिस पर एक कंडक्टर मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट हो जाता है इनटू ए सुपर कंडक्टर। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ से जाहिर हो रहा है कि एक खास टेम्परेचर पर अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जीरो हो जाए वो सुपर कंडक्टर कहलाता है, लेकिन ये बहुत ही लो टेम्परेचर होता है। पहला सेमीकंडक्टर डिस्कवर किया था केमिरलिंग ऑर्नेस ने इन 1911। उसने ऑब्जर्व किया कि मर्क्यूरी की रेजिस्टेंस सडनली ड्रॉप कर जाती है टू जीरो जब वो उसका टेम्परेचर 4.2 केल्विन से नीचे जाता है। तो जब वो सडनली उसकी रिड्यूस हुई इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो हुई, तो हम कह सकते हैं कि वो पहला सुपर कंडक्टर था। कुछ और सुपर कंडक्टर भी डिस्कवर हुए, जिसमें एल्यूमिनियम जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर 1.18 केल्विन है, टिन है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 3.72 केल्विन, और इसी तरह लेड जिसका टेम्परेचर 7.2 केल्विन है, वो भी डिस्कवर हो चुके हैं। इसके अलावा ये तमाम के तमाम बहुत ही सुपर कंडक्टर बनते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, लेकिन 1986 में एक नई क्लास ऑफ सुपर कंडक्टर्स सामने आई जो कि काफी हाई टेम्परेचर विच इज इन द रेंज ऑफ 125 केल्विन टेम्परेचर पर भी वो सुपर कंडक्टर बिहेवियर शो कर रहे थे। तो ऐसे टेम्परेचर जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ज्यादा था उनको हमने हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का नाम दिया। ये 77 केल्विन क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर वालों को, और जो हमने हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की लिमिट रखा, उसकी रीजन ये थी कि 77 केल्विन असल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन थी। तो इस टेम्परेचर को हम एज रेफरेंस ले लेते हैं टू गेट दी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। इसके अलावा अब रिसेंटली कुछ ऐसे सुपर कंडक्टर सामने आए हैं जिसमें यट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि 163 केल्विन यानी
110 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सुपर कंडक्टर बिहेवियर शो कर रहा है। और ये प्रोफेसर याओ लियान ली एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डिस्कवर हुआ था। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे ही अगर हम इसको आगे पोर्ट्रे करें तो हम कह सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब या बईद में हम ऐसे सुपर कंडक्टर भी बना सकेंगे जो रूम टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टर ही होंगे। जब ऐसे सुपर कंडक्टर बन जाए तो हमारे ये एनर्जी का क्राइसिस या एनर्जी का प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस सूरत में हम बगैर किसी ईएमएफ सोर्स के एनर्जी को मूव करवा सकते हैं, या हमारे पास विदाउट एनी ईएमएफ सोर्स करंट विदाउट डिसिपेटिंग एक जगह हम एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। आजकल भी सुपर कंडक्टर्स का बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है एमआरआई के अंदर, विच इज गेन बाय द सुपर कंडक्टर्स। और इसी तरह मैग्नेटिक लेविटेशन, ट्रेन, पावरफुल स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर, ये हमारे पास मुख्तलिफ और फास्ट कंप्यूटर चिप्स, ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सुपर कंडक्टर्स की एग्जाम्पल्स हो सकती हैं या उनका इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल में दो तरह के कलर शो किए गए हैं। हमारे पास ब्लू कलर है जो कि आम एम्बिएंट प्रेशर के ऊपर, आम प्रेशर के ऊपर नॉर्मल उनका क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंच के वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। तो ये देखा जाए तो ये हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स एलिमेंट ऐसे हैं जो सुपर कंडक्टर बिहेवियर शो करते हैं एट एम्बिएंट टेम्परेचर। लेकिन ये जो ग्रीन कलर में जैसे ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह, ये भी सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है, यानी सॉरी हाई प्रेशर के ऊपर ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सुपर कंडक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की, लेकिन अब हम ज्यादातर यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। आप कंपाउंड्स और डिफरेंट किस्म के मिक्सिंग के बाद सिरामिक्स मटेरियल जो हमारे पास बनते हैं वो सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट्स के मटेरियल्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, विच आर नोन एज दी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, ये था आखिरी हिस्सा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के सिलसिले में लेक्चर्स का। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होंगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी इसका आंसर करूं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।